आइए देखा जाए, एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। और पहले एक्सरसाइज कैसे करेंगे, टेंस को समझते चलेंगे, एक्सरसाइज करते चलेंगे। सबसे पहला जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा रहे तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे बन जाएंगे विदेशी, पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और समझा रहे हैं हिंदी में, हिंदी में समझ में आएगा तभी इंग्लिश भी काम करेगा। इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों को समझते चलिए। इसका फायदा मुझे बहुत ज्यादा मिला था जब मैं पढ़ता था। होता क्या था कि मैं किसी चैप्टर की जो कहानी है उसको पढ़ लेता था। कहानी पढ़ने में बड़ा मजा आता था, कहानी समझ लेता था, हिंदी में कहानी समझ लेता था। और जब हमारे टीचर्स हमसे क्वेश्चन आंसर करते थे तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने दिमाग में हिंदी में सोचता था और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके टीचर्स को सीधे बता देता था। ग्रामर सही था ही, ग्रामर में कहीं हमारी दिक्कत थी नहीं और मैं उन चीजों को बताते जाता था और टीचर्स बड़े खुश रहते थे। उनको लगता था ये कितना बढ़िया लर्न करके आता था। और रियलिटी तो ये थी कि मैं लर्न करता ही नहीं था, बस मैं कहानी पढ़ लेता था और जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसका आंसर जो है मैं अपने दिमाग में हिंदी में चलाता था और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलता जाता था। तो इसका फायदा आपको भी मिल सकता है। आइए देखा जाए, जैसे कहा जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर इसकी हम पहचान हिंदी में देखें, अगर हम देखें कि हिंदी में पहचान क्या है, पहचान कि क्या है, अगर वाक्य के अंत में क्या आ जाए, में ता है, ती है, ते है आदि आए तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे वह जाता है, तो ता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मैं पढ़ता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस हो, कोई सेंटेंस बनाने का तरीका, अगर वो सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस करने का मतलब अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसके बनाने का एक ही रूल होता है। रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, और फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और फिर हम लिखते हैं क्या, मेन वर्ब, और फिर आगे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे लिखा गया है, सब्जेक्ट क्या है, वह जो काम करे उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आपने हेल्पिंग वर्ब का चार्ट देखा ना, उसमें वही, यानी कि अगर सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट वाली ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मेन वर्ब क्या है, जो कोई काम हो रहा हो, यानी कि जाने का काम हो रहा है तो वो मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो इस सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं इसी में लिख दूं कि जैसे मैं लिख दूं, कहीं भी लिखता हूं, जैसे एक लिख दूं, वह स्कूल जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्कूल, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। स्कूल ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। आइए देखते हैं, हम सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वह यानी ही, प्लस हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले देखिए ये कौन सा किस टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव। और मैंने बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो। अच्छा, तो डू डज नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा।
यानी हमने लिख दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो लिखना नहीं है। तो मेन वर्ब क्या है, जाना, यानी कि गो। तो क्या गो रहेगा, नहीं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो SARES लग जाएगा, ही गोज। अब हो गया हमारा सब्जेक्ट, हो गया मेन वर्ब, हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो टू स्कूल, स्कूल हो गया, ही गोज टू स्कूल, बढ़ गया सेंटेंस। ठीक है, अगर यही ऐसा रहता, ये ऐसा रहता, ये पहला एग्जाम्पल था, अगर ये ऐसा रहता कि वे स्कूल जाते हैं, तब क्या हो जाएगा, तो लिखा जाएगा दे गो, यस लगा दें, नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यस नहीं लगेगा, मेन वर्ब अपने रूट फॉर्म में ही रहेगी, यानी दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, यानी कि ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस कहने का मतलब इसमें ना तो कोई नेगेटिव बात कही गई, ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ना तो नेगेटिव सेंटेंस है, ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये ऐसे बन गया। अच्छा देखा जा, अगर हमारा सेंटेंस जो है वो निगेटिव होता तो क्या होता, एग्जाम्पल नंबर 3 मैं इसका दिखाऊं। एग्जाम्पल 3 देखिए, 3rd एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है कि वह स्कूल नहीं जाता है, आ गया ना, नहीं, यानी कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। और मैंने बताया था जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, जाता है, तो डू या डज, डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यानी कि ही, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वहां पे, ही डज। अब उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल, है ना, ही डज नॉट गो टू स्कूल, बन गया सेंटेंस, कहानी खत्म। अगर यही ऐसा रहता कि वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, दे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या, अरे यार ही डज, DOES है, एस मान लीजिए, दे। अब क्या डज लिखेंगे, नहीं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डू लगेगी, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल। बातें समझ, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल, मतलब ऐसा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस करवा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस करवाएं, अच्छा भी सेंटेंस करवाएंगे भाई, पहले सिंपल तो देख लो, जब ये समझ में आ जाएगा तो टफ से टफ सेंटेंस आप कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहले इसको तो देख लो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव का मतलब अगर हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए कुछ, तो क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, और दूसरा ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, जैसे कहा जा क्या तुम पढ़ते हो, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, क्या का क्वेश्चन वर्ड क्या है, सेंटेंस के पहले आ गया। और दूसरा सेंटेंस ये हो सकता है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो। अगर ऐसा सेंटेंस में, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड कहां गया, बीच में आ गया, तो 2 तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ध्यान देना भाई। जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं,
इंग्लिश नहीं लिखते हैं, मतलब देखिए इसमें क्या हुआ, हम हेल्पिंग वर्ब से काम चलाते हैं। यानी सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर ये रहे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका रूल क्या होगा, इसका रूल ये होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हम मेन वर्ब लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। जैसे कहा है क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पे होगा तुम मतलब यू, यू क्या होता है प्लूरल, तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का लगाएंगे, यानी कि डू लगाएंगे, डज मत लगा देना, ठीक है। तो लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट तुम है, डू यू, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि पढ़ते हो, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। तो ये सेंटेंस बन गया, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। अब ऐसा क्या कि इंग्लिश में लिखेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे, व्हाट मीन्स क्या नहीं। तरीका समझिए, जब कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आएगा तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बना लेंगे। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ गया, बीच में आ गया। अच्छा बीच में आ गया, अब क्या किया जाएगा, इसकी इंग्लिश हमें लिखनी पड़ेगी। तो इसका रूल क्या होगा, इस सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर लिखा जाएगा मेन वर्ब, फिर लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर कुछ है तो लिख लेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे तुम कहाँ जाते हो, कहाँ बीच में आ गया, यानी इसकी इंग्लिश हमें लिखनी पड़ेगी, तो लिखा जाएगा वेयर, ठीक है। तुम कहाँ जाते हो, यानी कि अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डू, वेयर डू, फिर क्या हो जाएगा यू, वेयर डू यू गो, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। यानी देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट लिखा नहीं गया। तो ये बातें होती है, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। कोई भी सेंटेंस हो आप ऐसे ही बना लेंगे, बस रूल को आपको फॉलो करना है। अच्छा ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं क्या होगा, ठीक है, एक सेंटेंस और देखा जाए इसका, ठीक, जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों होगा। जैसे यहां पे लिखा रहे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना, कोई मित्र तुमको समझा रहा है आपको, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, बात बहुत बुरी लगी होगी मित्र की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ गया, बीच में आ गया, निगेटिव भी है, तो इसका रूल क्या होगा बनाने का, इसका रूल देखिए, इस सेंटेंस को बनाने का रूल ये होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ गया बीच में, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे मेन वर्ब, फिर क्या लिखेंगे नॉट, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी थोड़ा उल्टा गया, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर लिखेंगे यहाँ पे हम मेन वर्ब, और फिर लिख देंगे ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो लिखा जाएगा क्यों मतलब व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा डू, व्हाई डू, ये प्लस में लगा दिया, व्हाई डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर क्या हो जाएगा नॉट, मेन वर्ब यानी कि स्टडी, नॉट स्टडी, ठीक है। तो ये हो गया व्हाई डू यू नॉट स्टडी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, ठीक है। देखा जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, आइए स्टार्ट।